जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरुवार के रॉय में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा की बुक से बताने वाले हैं। आज क्लास का 9वां दिन है। महेश मिश्रा की बुक से पार्ट बी से 41 से लेकर 55 तक आपको बताने वाले हैं, तो क्लास के अंत तक बने रहें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 41 क्या है, नोटिस कीजिए। 12 सेब और 20 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 8 पीस सेब और 28 पीस नारंगी का मूल्य है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 12 पीस एप्पल और प्लस 20 पीस ऑरेंज का कीमत उतना ही है जितना कि 8 पीस एप्पल और 28 पीस ऑरेंज का। आइए सॉल्व करते हैं। 12 में 8 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा 4a। 28 में 20 चला जाएगा, क्या निकल जाएगा 8 ऑरेंज। 4 से काटिए इसको, 4 से काटेंगे ये कट जाएगा 2 बार में, तो एप्पल ऑरेंज का रेशियो 2:1। अब आपको क्या चाहिए, तो ध्यान दीजिए, 4 एप्पल और 6 ऑरेंज का कीमत मान पुट कर दीजिए आप। एप्पल का है कितना, तो 2, 4 दूनी 8। ऑरेंज का 1, काटिए इसको, 4:3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 41 के बाद चलते हैं 42। नोटिस कीजिएगा 42 नंबर सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। 5800 रुपया को ABC के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि A के भाग का 5वां, B के चौथा और C के तीसरे भाग का रेशियो दिया हुआ है 4, 5, 6 दिया हुआ है। तो B को कितना मिला। अच्छा ध्यान दीजिएगा, A का भाग का 5वां, इसका रेशियो कितना है, तो 4। B के भाग का चौथाई कितना दिया हुआ है, तो 5। और C के भाग का क्या बोला है, तीसरा भाग, इसका रेशियो C का कितना है, 6। इससे ABC का इनकम का रेशियो पता चल जाएगा। ABC का आय, A को कितना मिलेगा 20, B को 20 और C को कितना मिलेगा 18। 40 और 18 58 यूनिट का मान 5800 मान रख दीजिए। 1 यूनिट का मान 100। आपसे पूछा गया किसके बारे में, तो B के बारे में, तो हो जाएगा कितना 2000 रुपया। B को कितना मिला है, तो 20 गुना 100, 2000 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। समझे बात को, क्या है, ए का 1/5 भाग का मान 4, बी का 1/4 का मान आपका 5, सी का 1/3 का मान 6, एबीसी का इनकम बराबर टोटल इनकम। एक्स का मान निकाल के किसका हिस्सा पूछा, बी का, तो 20 गुना 100 कर दीजिए, तो 2000 रुपया होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 43, ध्यान दीजिएगा। 3 संख्या का योग 165 है। पहली और तीसरी का रेशियो 4:5 तथा दूसरी और तीसरी का रेशियो 3:2। तो पहली संख्या निकालें। जो संख्या 2 बार रिपीट करता है उसको हमेशा मिडिल में रखते हैं। तो तीसरी संख्या 2 बार रिपीट किया है, ए, बी और सी, इन तीनों का योग 165 है। ए, सी और बी, सी का तुलना 2 बार किया गया। पहली और तीसरी का रेशियो 4:5 है। दूसरी और तीसरी का 3:2 है, उल्टा कर दीजिए 2:3। क्यों, क्योंकि पहले सी है बाद में बी है। गुना कर दीजिए तो 8, 10 और 15, 15, 10, 25, 8, 33,
इस 33 यूनिट का मान 165 है। 1 यूनिट का मान 5 है। आपसे मांगा किसका था? पहली संख्या। 8 गुना 5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 40। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। समझे? जो संख्या दो बार रिपीट करता है उसको हमेशा मिडिल में रखते हैं, पहली और तीसरी, और रेशियो फिर दिया हुआ दूसरी और तीसरी, लेकिन तीसरी तो पहले है ना, तो एक्सचेंज कर दिए, 3 2 को उल्टा कर दिए 2 3, क्योंकि सी के सामने सी का मान यहां कितना देखे तो 2 है, तो सी के सामने सी का मान, बी के सामने बी का मान, यहां से ए सी बी का धन टोटल कितना 33, टोटल धन 165, x बराबर 5। पूछा ए का आंसर हो जाएगा 40। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 44 क्या है? ध्यान दीजिएगा। मिश्र धातु ए का कुल वजन 112 किलोग्राम है तथा उसमें CuZn का रेशियो 5:3 है। मिश्र धातु बी में Sn और Zn का रेशियो 7:5 है तथा इसका कुल वजन 192 किलोग्राम है। दोनों को एक साथ पिघलाकर मिला दिया जाए तो उसमें Zn का वजन क्या होगा फाइंड करना। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए और बी, ए में क्या क्या है तो Cu और Zn है, बी में क्या है तो Sn और Zn है। ए में टोटल धातु का वजन 112 kg है, बी में टोटल धातु का वजन 192 kg है। इसका रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ रेशियो ध्यान दीजिएगा। Cu Zn का रेशियो 5:3। अब बी में Sn और Zn का रेशियो है 7:5। अब क्या कहा ध्यान दीजिएगा, 5 3 8 यूनिट का मान 112 kg है, तो Zn कितना होगा 5 3 8 का मान 112 है, तो 14 बार में कट जाएगा, तो 14 गुना 3 42। तो ए में Zn कितना kg है 42 kg है। 7 5 12 से 192 में भाग लगाएंगे तो 16 बार में कट जाएगा, 16 गुना 5 80। तो बी में Zn है कितना 80। टोटल को जोड़ दिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल वजन Zn का कितना हो जाएगा 122 kg। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 44 के बाद 45 मांगते हैं। 45 क्या है? एक बक्से में 9 डजन शीशे थे। बक्सा के गिर जाने के कारण कुछ शीशे टूट गए, तो निम्न में से कौन सा अनुपात टूटे तथा बिना टूटे हुए शीशे का नहीं हो सकता है? मतलब ध्यान दीजिएगा, 9 डजन का मतलब समझे, 1 डजन होता है 12 पीस, तो 9 डजन 108 पीस। 108 पीस शीशे का गिलास था, एक बॉक्स में लेके जा रहे थे, हाथ से बॉक्स स्लिप करके फर्श पे गिर जाता है, तो आवाज किया, तो मां पूछी कि क्या हुआ, तो मां को बोले आप शीशे का गिलास फर्श पे गिरा लेकिन एक भी टूटा नहीं। डर से अब तो बोल दिए, लेकिन मां तो समझ गई कि टूटा है, लेकिन ये लड़का झूठ बोल रहा है, शीशा का गिलास है। तो कौन गलत बोल रहा है ऑप्शन आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, 7 2 9, 9 से काटेंगे 108 को तो 12 12 में कट रहा है, तो 84 पीस सही है और 16 पीस नुकसान हो गया, तो ये तो सही बोल रहा है, आपको गलत चुनना है। 3 1 4 से भाग लगाएंगे 108 में 27 बार में, 27 81 सही है और 27 पीस नुकसान हो गया, तो ये भी सही है। बोला है कि 27 81 सही है, 27 टूट गया गिरने पर, लेकिन जो गलत बोला उसको बताना है। 5 3 8 से कभी 108 भाग लगेगा? 5 3 8 से 108 भाग लगेगा कभी? कभी नहीं। यही बोल रहा है कि फर्श पे गिरा लेकिन एक भी टूटा नहीं है, तो यही गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसको भी देख लीजिए, 7 5 12, 12 से 108 में भाग लगाएंगे तो 9 बार में कट जाएगा। 63 पीस सही है, 45 पीस नुकसान हो गया, लेकिन आपको क्या निकालना, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए कौन सा नहीं होगा,
तो आंसर क्या होगा? सी होगा। 9 डजन, 1 डजन 12 पीस, 9 डजन 108 पीस। 108 पीस का ग्लास अगर हाथ से छूटे फर्श पे गिरेगा नुकसान तो होगा। तो बताना कौन गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 46 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एबीसीडी की आय में 5, 6, 8, 9 का अनुपात है। उनके खर्च में क्रमशः 8, 9, 7, 10 का अनुपात है। यदि डी का खर्च 400 तथा बी की आय 3600 रुपया हो तो कुल बचत निकाले। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी डी का आय का रेशियो कितना है, तो ध्यान दीजिएगा 5, 6, 8 और 9। इनका खर्च दिया हुआ कितना है, तो 8, 9, 7 और 10। रेशियो के साथ क्या इंक्लूड रहता है, एक्स। आय को एक्स मान लेते हैं और खर्च को क्या मान लेते हैं, वाई। क्वेश्चन में कहा बी की आय कितना है, 3600। आइए ध्यान दे, बी की आय 6x और 6x का मान 3600, तो x का मान कितना होगा ये बताइए, तो हो जाएगा 600। अच्छा, डी का खर्च 10y और डी का खर्च 400 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा। अब आइए निकालते हैं कुल बचत, एबीसीडी का कुल बचत। क्या करेंगे, टोटल इनकम कितना, 6, 5, 11, 8, 19, 9, 28x। टोटल खर्च घटा दीजिए, 9, 8, 17, 7, 24, 10, 34 y। अब ध्यान दीजिए x का मान है कितना, 600। पुट कर दीजिए, 28 गुना 6 168, फिर 2 जीरो, 34 गुना 4 136, फिर 1 जीरो। आय में खर्च घटाएंगे क्या निकल जाएगा, बचत। लेस कीजिए, 16,800 में 13,60 को घटाए 0, 4, 4, 5, 1, 15,440 रुपया एबीसीडी का टोटल बचत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या किए, इनकम को x, खर्च को y, बी का इनकम बराबर बी का इनकम करके x का मान निकाल लिए। ध्यान दीजिएगा, डी का खर्च बराबर डी का खर्च करके y का मान निकाल लिए। टोटल आय में टोटल खर्च घटा दिए, टोटल बचत 15,440। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 46 के बाद आते हैं 47 में। किसी मिश्रण में मिल्क और वाटर के रेशियो 4:3 है। इसमें 12 लीटर मिल्क और 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो इनके अनुपात 3:2 हो जाता है। तो आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा लीटर में क्या होगी आपको फाइंड करना है। मिल्क और वाटर रेशियो के साथ क्या इंक्लूड, x, क्योंकि रेशियो में कभी भी मान परफेक्ट नहीं होता है। मिल्क बाय वाटर, मिल्क है 4, वाटर है 3, इसमें 12 लीटर मिल्क और 4 लीटर वाटर मिला दिया जाए तो ये रेशियो बदलकर 3:2 हो जाता है। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 9x और प्लस 12 बराबर 8x और प्लस 24। तो बताइए 9 में से 8 जाएगा x और 24 में 12 घटेंगे 12। आपसे मांगा क्या, तो आरंभ में कुल मिश्रण मात्रा कितना है, तो 4, 3, 7 मिल्क और वाटर का टोटल मिश्रण हो गया 7 और x का मान 12 गुना 7 84 लीटर। तो आरंभ में मिल्क वाटर टोटल कितना है 84 लीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, डी। तो बढ़ते हैं 47 के बाद 48 में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2 ग्लास की धारिता समान है, वे क्रमशः 2/3 भाग और 2/5 भाग पानी से भरा हुआ है।
दोनों ग्लास के शेष भाग को मिल्क से भर दिया जाए तो दोनों ग्लास के मिश्रण को तीसरे बड़े ग्लास में मिला दिया जाए तो उसमें वाटर और मिल्क का अनुपात क्या होगा? बर्तन ए, बर्तन बी। बर्तन ए में मिल्क वाटर, बर्तन बी में मिल्क वाटर। अच्छा, बर्तन ए में वाटर कितना है? तो 2/3 भाग। अब जानते हैं एक ग्लास है जिसमें 2/3 भाग का मतलब समझे टोटल मात्रा 3 है, जिसमें 2 भाग ये वाटर भरा हुआ है। आई जो रिमेनिंग बचा ना, इसमें हम क्या मिला दिए? मिल्क। ये क्या मिल गया? मिल्क। तो बताइए 3 भाग में 2 वाटर हो गया तो 1/3 क्या होगा? मिल्क। दूसरे ग्लास में 2/5 भाग क्या है? वाटर है। 5 भाग में 2 भाग वाटर है तो 3/5 मिल्क है। अब इन दोनों ग्लास के मिश्रण को तीसरे ग्लास में कन्वर्ट कर देना है, वाटर और मिल्क। अब एक काम करिए, दोनों बर्तन से वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहां पे 2/3 वाटर और यहां पे वाटर है 2/5 और यहां मिल्क है 1/3 और दूसरे बर्तन में मिल्क है 3/5। अब आपको बताना है टोटल मिश्रण कितना होगा। आइए सॉल्व करते हैं। 10 अच्छे 16/15, 5 और 9 14, 14/15। इसको छोटा कर सकते हैं, कट जाएगा। अच्छा, 16 और 14 को काट के क्या लिखेगा? 8:7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। देखिए 2/3 पानी था, जो रिमेनिंग खाली था उसमें क्या किए हम? भर दिए मिल्क। कितना भर दिए थे? 1/3। कहां से? तो 3 भाग में 2 वाटर है तो 1/3 मिल्क है। दूसरे बर्तन में 2/5 वाटर है तो रिमेनिंग जो भाग बचा उसमें क्या मिला दिए? मिल्क। तो 5 में 2 क्या है? वाटर, तो 3/5 मिल्क डाले। मिल्क को मिल्क में कलेक्ट कर लिए, वाटर को वाटर में। अब आपको बताना मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? 16 और 14 को काट के क्या लिख सकते हैं? 8:7। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल है आपका 49। एक व्यक्ति के पास, ध्यान, एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों में ABCD के बीच धन का बंटवारा करते हैं। सवाल 49 नंबर, ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति अपने 4 पुत्र ABCD के बीच एक राशि को 2, 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटते हैं तथा उसने दुगनी राशि को उनके ही बीच 9, 8, 7, 6 के अनुपात में बांटे हैं तो किसे न्यूनतम राशि प्राप्त हुई है आपको बताना है। बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। A, B, C और D 2 प्रकार का धन है। पहला धन का रेशियो 2, 3, 4, 5। दूसरा धन का रेशियो कितना है? तो 9, 8, 7, 6। अब क्या कहा? दूसरा धन पहला से दुगना ये है, अगर दुगना इसमें कर दे तो बराबर, तो 2 गुना 2 ये 4, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, 5 गुना 2 10। अच्छा ध्यान दीजिए, टोटल ए को कितना धन मिला है आपको फाइंड करना है। तो देखिए ए को पहले 4 मिला है, बाद में 9 मिला, 9 4 13 रुपया ए को मिला। बी को 8 6 14 रुपया मिला है। सी को पहले 8 बाद में 7 तो टोटल 15 मिला है सी को। और डी को पहले 10 और बाद में 6 10 6 16 रुपया। न्यूनतम धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। न्यूनतम धनराशि, न्यूनतम धन जो मिला है किसको मिला है ये बताइएगा। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। देख लीजिए 13 रुपया मिला इसको, इसको 14, इसको 15, इसको 16। अधिकतम बोलेगा तो डी होगा, न्यूनतम ए। फिर से एक बार, पहला धन का रेशियो 2 3 4 5 है। दूसरा धन 9 8 7 6। दूसरा धन पहले से दुगना ये था,
दुगना इसमें कर दिया बैलेंस, 2 गुना 2 4, 3 दूनी 6, 4 गुना 2 8, 5 गुना 2 10। पहले ए को कितना मिला 4, बाद में 9, 9 4 13। बी को पहले 6, बाद में 8, 8 6 14। सी को पहले कितना 8 और बाद में कितना 7 15। डी को पहले 10, बाद में 6 16। सबसे कम धन प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? ए है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान। सवाल नंबर 50 क्या है, ध्यान दीजिएगा। राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 2440 रुपया है, 2440 रुपया। राम की राशि का 3/7 भाग और श्याम का धन का 4/11 भाग आपस में बराबर है। तो राम के पास कितनी राशि है, सॉल्व कर लीजिए। 11 गुना 3 33, आर बराबर 7 चौक 28। श्याम, राम और श्याम का धन कितना होगा? राम के सामने 28 और श्याम के सामने 33, क्योंकि बराबर में जिसके सामने जोड़ेगा उसी का मान होता है। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 61 यूनिट का मान 2440 है। काटिए, x बराबर 40। आपसे पूछा किसका धन? राम का। राम का यहाँ पे कितना है 28, 28 गुना 40 1120 रुपया। तो राम को मिलने वाला धन 1120। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक बार फिर से, राम का 3/7, श्याम का 4/11 बराबर 11 गुना 3 33, 7 चौक 28। राम के सामने कितना है 28, श्याम के सामने 33। इन दोनों का टोटल सम 2440, x बराबर 40। राम का 28 गुना 40 1120। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे। सवाल नंबर 51 क्या है, नोटिस कीजिएगा। ABCD के बीच 3690 रुपये का डिस्ट्रीब्यूट किया गया। कितना? 3690 रुपया। A बाय C का भाग, B बाय D का भाग, C बाय B का भाग बराबर 4/5 है। तो B को कितनी राशि प्राप्त हुई है? A बाय C बराबर B बाय D बराबर C बाय आपका क्या है तो B। सबका रेशियो 4/5 है। अब आइए सॉल्व करते हैं। C के सामने C के नीचे कौन है? B के बाद कौन है? D। सबका रेशियो क्या है? 4/5। A और C का रेशियो 4/5। C, ध्यान दीजिएगा, C और B का रेशियो 4/5, B और D का रेशियो 4 और 5। अब आइए लगाते हैं हड़प मिति, जिसके सामने जो उसी का मान। तो आइए नोटिस कीजिएगा, ये जगह पे खाली है 4, तो यहाँ कौन आएगा? 4 आएगा। ये 4 के सामने ये दोनों जगह खाली है तो 4 ही रहेगा। 5 के सामने 5 ही आएगा। ये 5 के सामने 2 जगह खाली है तो दोनों जगह कौन जाएगा? 5। अब आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो A को कितना मिला है? 64। C को कितना मिला है? तो 80। और B को कितना मिला है? तो 100। और D को कितना मिला? 125। इन तीनों का सम, चारों का सम जोड़ दिया जाए तो 369। और चारों का सम दे चुका है, कितना है? 3690 है। काटेंगे, x बराबर 10 आ जाएगा। आपसे पूछा B का धन, B किया है। यहां देखिए, ये जो 64 है वो A का है, 80 C का, B का निकालना है 100। और 100 गुना 10 कर दीजिए। 100 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। B को कितनी धन मिला? बोलिएगा 1000 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। A बाय C तो AC, C के सामने C तो C के नीचे कौन आएगा? B। फिर B के नीचे कौन आएगा? D, मतलब B के बाद D आएगा। मल्टीप्लाई कर लिए, जो जगह खाली था फुलफिल कर दिए। 4 है तो 4, दोनों जगह 4 ही आएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा। 5 के सामने दोनों जगह 5 ही जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे और इस मेथड से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो D, E, F, G, H कितना भी क्यों ना निकालने दे दे,
आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, कभी गलती नहीं होगा। इन चारों का सम बराबर टोटल सम x बराबर 10। बी किया, बी यहां है, देख लीजिए, गलती नहीं कीजिएगा। 100 गुना 10 1000 रुपया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आते हैं 52 में 2210 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना रुपया? 2210 रुपया। किसके बीच? ए बी सी के बीच। कहता है एक हिस्सा जो है वो बी और सी के हिस्से का 4/9 भाग है। फिर का क्वेश्चन, बी का जो हिस्सा है वो ए और सी के हिस्से का कितना भाग है? 7/10 भाग है। तो सी का धन क्या होगा? चलिए सॉल्व करते हैं, नोटिस कीजिएगा। देखिए ये हो गया धन किसका? बी सी का, ये ए का। तो 9 4 13 रुपया जो हो गया ए बी सी का धन, और ए बी सी का धन दे चुका है कितना है? डिवाइड कीजिए 13 17, यहां से ए का धन निकलेगा कितना? 4 गुना 170 हो जाएगा कितना? 680 रुपया। क्योंकि जानते हैं ये जो 9 है बी प्लस सी का है, बी का नहीं निकाल पाएंगे यहां से, क्योंकि बी सी का सम 9 है। तो यहां से हम किसका मान निकालिए? ए का। अब देखिए ए सी को मिला है 10 और बी को मिला है 7, तो 10 7 17 यूनिट का मान आपका दिया हुआ कितना है? तो 2210 x बराबर 130। यहां से किसका धन निकलेगा? तो केवल बी का। 7 गुना 130 910। आपसे पूछा है सी का। एक काम करिए, टोटल धन में ए और बी का धन जोड़ के लेस कर दीजिए तो सी का निकल जाएगा। तो चलिए सी का निकालते हैं। टोटल धन कितना है? 2210 माइनस ए का धन 680 और बी का धन कितना है? 910। टोटल धन में ए और बी का धन जोड़कर लेस कर दिया जाए तो निकल जाएगा सी का। 2210 में 9 6 15, 1590 लेस कर दीजिए तो 11 2 6 5 11, ये तो कट जाएगा 620 रुपया। सी को मिलने वाली धनराशि कितना है? 620। हम क्या किए? टोटल धन में ए और बी का धन जोड़कर लेस कर दिए। किसका निकल गया? सी का निकल गया। किसका धन निकल गया? सी का। देखिए सर, बी और सी का 9, ए को 4, 9 4 13 हो गया। ए बी सी का धन, ए बी सी का धन दिया हुआ। यहां से हम ए का मान फाइंड कर लिए। ए सी को 10 और बी को 7, 10 7 17 ए बी सी का, ए बी सी का धन दिया है। यहां से हम बी का मान निकाल लिए। टोटल धन में ए और बी का धन जोड़कर लेस कर देंगे, किसका निकल जाएगा? सी का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सवाल 52 के बाद 53 चलते हैं, नोटिस कीजिएगा। 53 क्या है? 1110 रुपया का डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना रुपया का? 1110 रुपया का डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसके बीच? ए बी सी के बीच। अब कहा क्वेश्चन, ए का 4 गुना है, बी का 5 गुना है और सी का 6 गुना है। सभी आपस में बराबर है। ए बी सी, जिसका मान निकालेंगे उसको कांस्टेंट करेंगे। ए कांस्टेंट 6 गुना 5 30, कांस्टेंट 6 गुना 4 24, कांस्टेंट 5 गुना 4 20। देखिए ए का मान निकालना, कांस्टेंट कीजिए तो 5 गुना 6 30। बी कांस्टेंट, बी क्या करेंगे? कांस्टेंट, तो 6 गुना 4 24। सी कांस्टेंट करेंगे 5 गुना 4 20। इन तीनों का टोटल कितना दिया हुआ है? तो जोड़ दिया जाए 50 और यहां कितना है? 24। जोड़िए तो 50 और 24 कितना हो जाएगा? 74। और 74 यूनिट का मान कितना है? 1110। चलिए सॉल्व करते हैं। 37 x बराबर 15 आना चाहिए, बिल्कुल। अब किसका धन पूछा आपसे? बी का हिस्सा मान रख दीजिए। बी कितना है? 24 गुना 15 है कितना? 360।
बी को मिलने वाली धनराशि 360, ऑप्शन ए राइट आंसर है। समझे? तो बढ़ते हैं 53 के बाद 50। सवाल 54 नंबर क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई जेड की आय में 3, 4, 8 का अनुपात है, उनके खर्च 5, 4, 6 का अनुपात है। जेड की बचत उसकी आय का 3/4 भाग हो तो तीनों की बचत का अनुपात क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। एक्स वाई जेड, इसका आय कितना दिया हुआ है? तो 3x, 4x और 8x, और इसका खर्च दिया हुआ है। खर्च कितना है? तो 5y, 4y और 6y। ध्यान दीजिएगा, आय में अगर खर्च घटा दें तो क्या निकल जाएगा? बचत। चलिए बचत निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए का बचत, x का बचत, तो 3x माइनस 5y। आय में खर्च घटाएंगे बचत 4x माइनस 4y और 8x माइनस 6y। अब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, कहा जेड की बचत उसका इनकम का 3/4 है। जेड का बचत ये है 8x माइनस 6y। उसका इनकम कितना है? 8x है। इसका 3/4 क्या है? बचत है। इस पॉइंट को दोबारा सुनिएगा, जेड का जो बचत है इसका इनकम का 3/4 है, तो जेड का बचत कितना है? 8x माइनस 6y। इनकम कितना है? 8x का 3/4, बचत बराबर बचत, बचत बराबर बचत। आइए ध्यान दीजिएगा, 3 क्या वाला 4 है। सॉल्व करते हैं, काटिए, 2 बार में कट जाएगा। 8x में 3 दूनी 6x लग जाएगा, 2 बराबर 6y। काटिए इससे, तो 3 और 1, x और y का मान 3, 1। मान पुट कर दीजिए। आप क्या कीजिएगा? मान पुट कर दीजिए। आप x का मान 3 है, y का मान 2 है, तो ध्यान दीजिएगा 3 दूनी 6, x का मान 3, 3 3 9 और y का मान 1 है, 2 नहीं 1 है। जानते हैं 3 गुना 3 9, 9 में 5 चला जाएगा तो 4, x का मान 3 है, 4 3 12 में 4 चला जाएगा तो 8, x का मान 3 है, 8 3 24 में 6 चला जाएगा 18। काटिए इसको, 2 4 9, यही बचत का रेशियो होगा, 2 4 9। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से, आय में खर्च घटाएंगे बचत, आय में खर्च घटाएंगे बचत, आय में खर्च घटाएंगे बचत। इनकम से ज्यादा खर्च हो, एक के साथ x, दूसरे के साथ y का जेड की बचत ये है। इनकम का 8x का 3/4 है। x y का मान, x के सामने 3, y के सामने 1, मान रख दीजिए। x का मान 3 है, 3 गुना 3 9, y का मान 1, 1 से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 में 5 जाएगा 4, 4 गुना 3 12, 12 में 4 जाएगा 8, 8 गुना 3 24, 24 में 6 घटाएंगे 18, रेशियो 2 4 9। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल लास्ट क्वेश्चन है, नोटिस कीजिएगा। 4900 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक हिस्सा का कितना बंटवारा करना? 4900। एक हिस्सा का क्या बोला है? 1/3। बी का हिस्सा का 1/5, सी का हिस्सा का 1/2, आपस में बराबर है। आप तो एक बात बहुत अच्छे जानते हैं, बराबर में जिसके नीचे जो उसी का तो मान होता है। तो ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान 2। आइए ध्यान दीजिएगा, 5 3 8 2, 10 यूनिट का मान आपका दिया हुआ है कितना है? 4900। 1 यूनिट का मान 490। आपसे पूछा किसके बारे में? तो कहा बताइए सी का हिस्सा। किसका हिस्सा? सी का। 2 गुना 490, 980 रुपया। सी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? 980। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो यहां तक आज का क्लास रखेंगे, ठीक है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।